कमिंग टू अब जो मेन इंसिडेंट हुआ है 7 मार्च 2023 को, तो मैंने 6 मार्च को मेरे डायरेक्टर को बोला था कि 7 मार्च मेरी एनिवर्सरी है एंड होली है, अपनी जो दुल्हन भी है, मुझे हाफ डे चाहिए। तो मैंने मतलब मेरे एसोसिएट डायरेक्टर को बोला था, तो उसने बोला कि हाँ मैम हो जाएगा, मैं हर्षद सर से बात करता हूँ। तो फाइनली मैं जतिन जो है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उनको बोलने गई कि ऐसा था कल मुझे हाफ डे चाहिए है, नहीं होगा तो 2 घंटे भी मिलेगा तो चलेगा। तो जतिन को जैसे मैं बोलने गई तो उसने ऐसा किया, मतलब जाओ अभी टाइम नहीं है मेरे पास। एंड शाम को उसने पैकअप के टाइम पे मुझे बोला कि कल आपका 7 o'clock फर्स्ट शॉट, मतलब 7 o'clock मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो मैंने बोला 7 o'clock, तो मैंने ऋषि की तरफ इशारा किया, तो ऋषि ने बोला डोंट वरी मैं कर लूंगा, आपको छोड़ दूंगा जल्दी। तो ऋषि को मैंने बताया हुआ था कि मेरे को एनिवर्सरी इंपॉर्टेंट नहीं, मेरी बेटी के साथ 2 घंटे होली खेलना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, क्योंकि मैं साल भर होली के लिए वेट करती हूँ। 11 से 1 बजे हमारे यहाँ होली होती है। तो ऋषि ने बोला हाँ हाँ कर दूंगा। 7 मार्च को ऐसा टाइम निकलता गया, ऐसा समझ में आया वो कर ही नहीं रहे। मैंने हर्षद सर को फोन करके बोला, बोले हाँ तुम आ जाओ दूसरे सेट पे, देखते हैं अपन करते हैं क्लोज। फाइनली उन लोग नहीं कर रहे थे। मैंने बोला कि सर, हर्षद सर को बोला, मैंने कहा सर आप मेरा क्लोज ले लो। उन्होंने बोला आप तुम्हारे 8 आर्टिस्ट रेडी नहीं है, एक दिन का ट्रैक कुछ हट गया है, एक दिन दूसरे टीम में। मैंने कहा सर मेरा क्लोज ले लो। तो बोले नहीं, नहीं चलेगा, तो 2 शॉट ही चाहिए मुझे। मैंने कहा सर आप क्लोज छोड़ दो मेरा, मैं कौन सा जेठालाल हूँ कि आप मेरा क्लोज एक नहीं लोगे, जरा सा तो फर्क पड़ेगा। नहीं, नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मेरे को कल सुबह 7 o'clock फर्स्ट शॉट बुला लो, नहीं चलेगा। मैंने कहा सर अभी 11 बज रहा है, आप मेरे को, मैं आपको 2 बजे आके मिलती हूँ, नहीं चलेगा। हर चीज नहीं चलेगा। और उसके बाद मैं रूम में गई तो मुझे पता चलता है 4 आर्टिस्ट के एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, इसका यू नो बाकी सब मेल आर्टिस्ट का एडजस्टमेंट है। तो मैं मेरा क्यों नहीं, मेरे 2 घंटा 15 साल काम करने के बाद मेरे 2 घंटे में मेरी बच्ची को नहीं दे सकती, इतना आप नहीं कर सकते। फाइनली मैंने मेरे हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा मेरे को नहीं सहन हो रहा है, तो उन्होंने बोला आ जाओ तुम। मैंने कहा इन लोग मेरा 3.5 महीने का पैसा रोक लेंगे, बोले रोक ले दो। मैंने कहा इन लोग मेरे को निकाल देंगे, रिप्लेस करेंगे, बोले करने दो, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी पीस और हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो माई हस्बैंड इज माई बिगेस्ट सपोर्ट। मैं निकलने लगी, तो जतिन आ गया, उसने मेरी कार के सामने ऐसे करके उसने रोक लिया, मेरी कार के पीछे खड़ा हो गया, मैं रिवर्स करने लगी, तो वो ऐसे करके रोकता रहा। तो मैं उसको बोली जतिन जाने दे, मेरे को जाने दे। तो उसने कार की मतलब मैं गाड़ी पीछे करने लगी, तो बहुत देर तक वो शायद सोहेल को फोन कर रहा था, तो उसने बोला लो सोहेल भाई से बात करो। तो सोहेल फोन पे था, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मैं उसको 2-4 चीजें बोली। बोले आप रुको मैं आता हूँ। मैंने कहा सोहेल इट्स ऑलरेडी 11:45, मेरे घर में पहुंचते पहुंचते 12:30 हो जाएगा, होली खत्म हो जाएगी, मेरी बच्ची के साथ मुझे होली खेलनी है। बोले नहीं नहीं ऐसा ये वो करके, मैंने कहा मेरे को जाना है। मैंने कहा जतिन दरवाजा खोल, नहीं तो मैं तोड़ दूंगी। एंड ऐसे करके उनको दरवाजा खोलना पड़ा। मैं बाहर निकली हूँ और सोहेल आया है, और सोहेल ने आके मेरा तो दरवाजा खोला जोर से, बोला क्या नाटक कर रही हो, क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। तब मेरी सटकी, मतलब क्या बताएगा रे, मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख मेरी तरफ से दान है तुझे। और क्या बताएगा, मेरे को तू सीरियल से निकालेगा, आई हैव ऑलरेडी बीन रिप्लेस थ्रोन आउट इन प्रेगनेंसी। और क्या करेगा, मैंने कहा तेरा कंटिन्यूटी का शूट रुका है ना, मेरे को बुला, मैं आके पूरा फ्री में करके जाऊंगी। तो वहां उसका ये हुआ कि इसके पास लिए तो मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है। उसने जोर से मेरा कार का दरवाजा बैंग किया, सब सीसीटीवी फुटेज में है। उसने मेरे कार का दरवाजा बैंग किया, उसने बोला गेट आउट, गेट आउट 4 बार चिल्लाया, और बोला कि इनको रिप्लेस करो। आफ्टर दैट मैं मुझे लगा शायद ये बुलाएंगे या फोन करेंगे, इनका कोई भी इनकी तरफ से ये फोन नहीं था। एंड 24 ऑफ मार्च, ये 7 मार्च की बात है, 24 ऑफ मार्च को सोहिल ने मुझे व्हाट्सएप पे एंड ईमेल पे मुझे एक लेटर भेजा कि हमारे यहाँ के मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर और ये सब का नुकसान हो रहा है, और 1 हफ्ते के अंदर आपका जवाब चाहिए है, इसका जवाब दीजिए नहीं तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। जो लोग बोल रहे हैं हमने इन्होंने मेरे को टर्मिनेट किया है, तो वो टर्मिनेट दिखाएं आप कहाँ है वो लेटर है, वो टर्मिनेट कर देंगे करके लेटर था। एनीवेज मैंने उनको 4 मार्च को सिर्फ व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा कि रिप्लाइंग ये 15 साल का हरासमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार हर चीज में दबा रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं रही, मैं शांति से घर में बैठी हूँ। मैंने वो सोचा चलो गया सीरियल जाने दो, रिप्लेस करेंगे जाने दो, देखी जाएगी। अब आप मैं घर पे बैठी हूँ, उसके बाद आप मेरे को लेटर भेज के आप मेरे को डरा रहे हो कि हमारे ये पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे यहाँ अब 3.5 महीने का पैसा नहीं देना चाहते। तो मैंने बोला कि ओके, मैंने इनको सिर्फ व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा, जिसके थ्रू इन्होंने मंदार से मुझे फोन कराया। सोहेल ने मंदार को फोन किया, क्योंकि मंदार इज माई क्लोज फ्रेंड, तो मंदार को फोन किया। मंदार ने मुझे रात
4 साल में 4 फ़ोन नहीं किए जिसने रात से लेके सुबह तक मुझे 8-10 फ़ोन किए और कितने मैसेजेस भेजे। वो सब मैसेजेस मेरे पास है। फिर उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि जेनी क्या हो गया है? सोहेल बोल रहा है तुम सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करने वाली हो। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि ऐसा-वैसा है। मैंने कहा देख बंदा, मैंने उनको सिर्फ़ ड्राफ्ट भेजा है। ये बात को यहीं खत्म करेंगे। बिना मतलब के मेरे पे बार-बार चढ़ रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो उसने बोला जेनी सीरियल का तो सोचो। मैंने कहा सीरियल का सोच रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और सीरियल भगवान की दया होगी तो चलता रहेगा। मेरी दुआ है सीरियल चलता रहे सालों-साल। मेरा कुछ नहीं 200 लोगों की रोज़ी-रोटी चलती है इससे। मैं कोई नहीं ऐसी सीरियल को बंद करने वाली। लेकिन मैं खुद ग्रेटफुल हूँ कि सीरियल में मैं काम करी इतने साल से सब कुछ है। लेकिन ग्रैटिट्यूड अपनी जगह और फैक्ट्स अपनी जगह। आप बार-बार किसी को इतना दबाओगे ना, इतनी रस्सी जितनी खींचते हैं ना रस्सी टूट जाती है। आप कितना दबाओगे यार किसी को?